हेलो दोस्तों, आज समझते हैं अपन कोशिका के सभी अंग और उनके कार्य। तो सबसे पहले अपन किसके अंग मतलब सबसे पहले अपन देखेंगे कोशिका झिल्ली को। ठीक है, तो कोशिका झिल्ली को लेकर चलती है। तो जी अपने यही ना, इसी को क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली। ठीक है, या इसी को बोलते हैं इंग्लिश में सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन किससे मिलकर बनी होती है, मतलब ये दोनों में पाई जाती है, पादप में भी पाई जाती है और जंतु में पाई जाती है। लेकिन आज अपन किसको पढ़ रहे हैं, जंतु को। तो अपन जंतु वाली कोशिका को देखेंगे। तो इस किसका जी कोशिका वृत्ति होती है ना, वो किसकी बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होगी, प्रोटीन। ठीक है, जो सेल मेम्ब्रेन होगी किसकी बनी रहती है, प्रोटीन की बनी रहती है। और इसमें क्या है, इसमें कोशिका के सभी अंग इसी के अंदर पाए जाते हैं। कोशिका के जितने भी अंग रहती है ना, इसी के कोशिका के अंग किसके अंदर पाई जाती है, तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाई जाती है। ठीक है, तो पहला काम क्या है इसका, ये किसकी बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है। दूसरा क्या है, ये कोशिका के सभी अंग इसी के अंदर पाई जाती है। अब अपना दूसरा देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का आएगा अपना जे। ठीक है, तो अपन माइटोकॉन्ड्रिया को पढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने करी थी, अल्टमैन ने करी थी। किसने करी थी, अल्टमैन। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने करी थी, अल्टमैन ने। ठीक है, और ये क्या करता है, ये ऊर्जा, मतलब इसको क्या बोलते हैं, पावर हाउस बोलते हैं। मतलब ये ऊर्जा को बनाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम होगा, जी ऊर्जा को बनाता है। ठीक है, और इसकी खोज किसने करी थी, अल्टमैन ने। और जी किसके द्वारा बनाता है, क्रिप्स चक्र, मतलब ग्लूकोज के द्वारा संपन्न होता है क्रिप्स चक्र। इसके द्वारा किसका बनाना करता है, एटीपी। और एक एटीपी में कितनी कितनी ऊर्जा बनती है, 2। ठीक है, अब देखेंगे अपन कौन सा माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया के बाद देखेंगे गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी का ही गोल्जी बॉडी क्या करेगी, अब ऊर्जा तो इसमें बना नहीं माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन ऊर्जा का परिवहन कौन करेगा, गोल्जी बॉडी। ठीक है, तो ऊर्जा को परिवहन करने का काम कौन करता है, गोल्जी बॉडी। ठीक है, ऊर्जा जो बन गई ना, उसका परिवहन कौन करेगा, गोल्जी बॉडी। तो अपने 3 पढ़ लिए। सबसे पहले क्या पढ़ा था, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली का काम क्या होता है, इसमें ये प्रोटीन की बनी होती है सबसे पहले। और दूसरा क्या है, इसमें कोशिका के सभी अंग इसके अंदर पाए जाती हैं। ठीक है, अब माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने करी थी, अल्टमैन ने। और ये क्या करता है, ऊर्जा का निर्माण करता है। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, पावर हाउस या ऊर्जा का ग्रह। उसके बाद पढ़ा अपन है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी क्या करती है, गोल्जी बॉडी ऊर्जा का करेगी, परिवहन करेगी। ठीक है, ऊर्जा किसने बना दी, माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन उसको पहुंचाने का काम कौन करेगी, गोल्जी बॉडी। देखो जैसे अपन कोई काम कर रहा है, ठीक है, लगातार दौड़ रहा है, लेकिन अपनी जो माइटोकॉन्ड्रिया वो तो सभी को समझेगा। ठीक है, हाथ में भी माइटोकॉन्ड्रिया का, पैर में भी माइटोकॉन्ड्रिया का, मतलब सभी अंग के जो माइटोकॉन्ड्रिया, सभी कोशिकाओं में उसमें सभी माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। तो सभी का जो माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाएगा, लेकिन उसकी सप्लाई की ज्यादा जरूरत कहाँ है, अपने पैर में, क्योंकि अपन दौड़ रहे हैं। तो उस एनर्जी में, मतलब सभी से माइटोकॉन्ड्रिया से एनर्जी को कौन लाएगा, गोल्जी बॉडी। ठीक है, जैसे अपन हाथ कोई वर्क नहीं कर रहा, लेकिन अपन दौड़ रहे हैं तो पैर ज्यादा काम कर रहा है, तो हाथ का माइटोकॉन्ड्रिया की जो ऊर्जा है उसका कोई काम नहीं है। तो उसको यूज में लाने के लिए गोल्जी बॉडी दूसरी गोल्जी बॉडी तक ले जाएगी और उस कहाँ तक देगी, पैरों तक पहुंचाएगी। तो परिवहन का काम समझ में आ गया, कौन करेगा, गोल्जी बॉडी। ठीक है, अब अपन पढ़ देंगे अपना वैक्यूल्स। वैक्यूल्स का ही जेएंगे। वैक्यूल्स क्या करेगा, वैक्यूल्स का काम होता है जल का संग्रह। ठीक है, वैक्यूल्स का काम क्या होता है, जल का संग्रह। क्या होता है, जल को क्या करती है, स्टोर करके रखती है। ठीक है, इस कोशिका मतलब यदि पानी की यदि कमी हो गई तो क्या करेगी जी, ये पानी कोशिका को दे देगी। या फिर इसमें ज्यादा पानी हो गया तो जी क्या करेगा, इसमें अपने में स्टोर करके रख लेगी। ठीक है, तो राजधानी क्या करती है, वैक्यूल्स क्या करती है, मतलब जल को स्टोर करके रखती है। अब अपने पढ़ेंगे तारका, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का है दोस्तों, जयगा। सेंट्रोसोम का काम क्या होता है, कोशिका का विभाजन करना। ठीक है, सेंट्रोसोम का काम क्या होता है, कोशिका का विभाजन करना। तो जी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है, लीवर में। कहाँ पाई जाती है, लीवर में। मतलब लीवर एक ऐसा अंग है जो, मतलब इसमें चोट लग जाती है तो जल्दी से क्या हो जाता है, वो रिकवर हो जाता है। ठीक है, यदि लीवर में यदि चाकू वाकू लग गया, ठीक है, किसी ने अपन को चोट पहुंचाई, यदि इस साइड लग गई लीवर तरफ, तो अपन जल्दी से रिकवर हो जाएंगे। और यदि इस साइड लग गई ना, छोटी हाथ तरफ, तो फिर
अपना बचना मुश्किल है। तो लीवर क्या करता है, तो लीवर में क्या पाया जाता है, सेंट्रोसोम। और सेंट्रोसोम का काम क्या होता है, कोशिका का विभाजन करना, मतलब जल्दी से वो कर लेता है, रिकवर कर लेता है। ठीक है, और इसकी खोज किसने करी थी, बॉबरी ने। किसने करी थी, बॉबरी ने। सेंट्रोसोम की खोज किसने करी थी, बॉबरी ने। उसके बाद अपना आएगा, और जो ब्रेन में नहीं पाया जाता। ठीक है, सेंट्रोसोम होता है ना, वो कहाँ नहीं पाया जाता, ब्रेन में। इसलिए ब्रेन में जब भी चोट लग जाती है ना, तो व्यक्ति क्या हो जाता है, तुरंत उसकी डेथ हो जाती है। तो ये कहाँ पाया जाता है, सेंट्रोसोम कहाँ पाया जाता है, लीवर में, लेकिन कहाँ नहीं पाया जाता, ब्रेन में। ठीक है, यदि लीवर में चोट लग गई तो व्यक्ति जिंदा हो जाएगा, मतलब जिंदा रहता है, मतलब मरने के कम चांसेस हैं उसके। ठीक है, और यदि ब्रेन में लग गई तो वो चला जाएगा, क्योंकि ब्रेन में क्या नहीं पाई जाती, सेंट्रोसोम। उसके बाद पढ़ेंगे अपन अंतःप्रदेजालिका। अंतःप्रदेजालिका जी क्या करता है, आंतरिक कंकाल का काम करती है। किसका काम करती है, आंतरिक कंकाल का, मतलब एक ढांचा प्रदान करता है इसको। ठीक है, और इसमें क्या है, ये वसा का और प्रोटीन का निर्माण भी करती है। साथ किसका करेगी, वसा प्लस प्रोटीन का निर्माण करती है। ठीक है, अब ये भी कितने प्रकार की होती है, जो है ना अंतःप्रदेजालिका, एंडोप्लाज्मिक रिफ्ट, ये कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार। एक कौन सी होती है, स्मूथ, और एक कौन सी होती है, रफ। ठीक है, दो प्रकार की होती है, एक कौन सी होगी, रफ, और एक कौन सी होगी, स्मूथ। ठीक है, तो रफ में क्या, रफ क्यों कहलाई, क्योंकि इसमें क्या हो जाएंगे, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे यदि ये मान लो अपनी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस पे यदि राइबोसोम लग गई तो ये कैसी कहलाई, रफ। और ये इस पर राइबोसोम नहीं है तो ये तब कैसी कहलाएगी, स्मूथ। इसका काम क्या है, ये आंतरिक कंकाल का काम करती है। और राइबोसोम किसका निर्माण करता है, प्रोटीन का। ठीक है, इसी कारण ये किसका निर्माण करेगी, मतलब जी वसा प्लस प्रोटीन दोनों का निर्माण करती है। इसके बाद अपन पढ़ेंगे राइबोसोम। राइबोसोम का काम क्या है, अभी बताया था, राइबोसोम का काम है प्रोटीन का निर्माण करना। राइबोसोम का काम क्या है, प्रोटीन का निर्माण करना। ठीक है, अभी अपन पूरे एक साथ भी देखेंगे। उसके बाद देखते हैं अपन केंद्रक। केंद्रक क्या है, केंद्रक की खोज किसने करी थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने करी थी केंद्रक की खोज, रॉबर्ट ब्राउन ने। केंद्रक की खोज किसने करी थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। केंद्रक की खोज किसने करी थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, केंद्रक का काम क्या है, पूरी कोशिका को नियंत्रण रखना। कोशिका का काम क्या है, पूरी केंद्रक का काम क्या है, कोशिका पर नियंत्रण रखना। ठीक है, इसको ब्रेन ऑफ सेल भी बोलते हैं, मतलब कोशिका का मस्तिष्क। केंद्रक को क्या बोलते हैं, कोशिका का मस्तिष्क। केंद्रक को क्या बोलते हैं, कोशिका का मस्तिष्क। उसके बाद पढ़ते हैं अपन लाइसोसोम। लाइसोसोम छोटे छोटे पाए जाते हैं। लाइसोसोम क्या है, ये तो क्या है अपना सेंट्रोसोम। इधर ये छोटे छोटे पाए जाते हैं, लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम, ये लाइसोसोम का काम क्या है, जिसमें जल अपघटन एंजाइम पाई जाती है। ठीक है, और जिसकी खोज किसने करी थी, डी डोबे ने। किसने करी थी, डी डोबे ने। ये क्या करता है, कोश की पदार्थों को कर लेता है, जल्दी से पाचन कर लेता है। इसको सुसाइड, आत्महत्या की थैली भी बोलती है। इसको क्या बोलते हैं, आत्महत्या की थैली। लाइसोसोम को क्या बोलेंगे, आत्महत्या की थैली। ठीक है, ये मतलब कोशिका को ये स्प्लीन में पाया जाता है। इसका पाया जाता है सबसे ज्यादा स्प्लीन में। ठीक है, मतलब जब एक कोशिका मर जाती है ना, तो उसको कौन बचाता है, लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम के कारण क्या हो जाती है, कोशिका मर जाती है। अब आएगा अपना जीव द्रव, और इसको क्या बोलती है, साइटोप्लाज्म। इसको बोलेंगे साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का क्या काम होता है, ये दो प्रकार का होता है। एक तो होता है केंद्रक द्रव, और एक होता है कोशिका द्रव। ठीक है, केंद्रक के अंदर पाया जाएगा तो उसको बोलेंगे केंद्रक द्रव, और कोशिका के अंदर पाया जाएगा तो उसको बोलेंगे कोशिका द्रव। ठीक है, कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। अब अपना आएगा सीलिया एंड फ्लैजेला। इसमें छोटे छोटे रोम भी पाई जाती हैं, उसको बोलते हैं सीलिया एंड फ्लैजेला। ठीक है, ये कोशिका को क्या करती है, मतलब मूवमेंट करवाते हैं। क्या करती है, कोशिका को मूवमेंट का काम करते हैं।
ठीक है, सीलिया एंड फ्लैजिला, छोटे छोटे बाल होते हैं इसको बोलेंगे सीलिया एंड फ्लैजिला। क्या बोलेंगे? सीलिया एंड फ्लैजिला। ये को उसका क्या कहेंगे? मूवमेंट का काम करवाएं। उसके बाद आएगा गुणसूत्र, इसके अंदर पाए जाते हैं गुणसूत्र। इसी के कारण क्या होता है, मतलब जो पेरेंट्स रहते हैं ना, उनके गुण अपन में आ जाती हैं। ठीक है, तो इसी कारण इसमें क्या पाए जाते हैं? गुणसूत्र, क्रोमोसोम। देखो एक बार रिवीजन कर लेते हैं अपन। सबसे पहले क्या था अपना? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली क्या होती है? इसी को क्या बोलते हैं अपन? सेल मेम्ब्रेन। ये क्या करती है? मतलब आवश्यक पदार्थों को अंदर जाने देती है और अनावश्यक पदार्थ को बाहर जाने, मतलब सभी पदार्थों को नहीं आने देती। जो इसके लिए जरूरी है वही पदार्थ क्या कर सकते हैं? अंदर आ सकते हैं। और कोशिका झिल्ली के अंदर ही सभी कोशिका के अंग पाए जाती हैं। जैसे क्या हुआ? माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, गोल्गी एपरेट्स के न्यूक्लियस, ये सभी किसके अंदर पाई जाती है? सेल मेम्ब्रेन के अंदर। उसके बाद आपने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने करी थी? अल्टमैन ने। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने करी थी? अल्टमैन ने। माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलते हैं? पावर हाउस। ठीक है, ग्लूकोज के द्वारा किसका निर्माण करता है? एटीपी का। और उसके बाद आपने पढ़ा था गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी क्या करेगी? इसने तो कहवाना एनर्जी बना ली, लेकिन एनर्जी को सप्लाई कौन करेगा? तो सप्लाई का काम कौन करता है? गोल्जी बॉडी। उसके बाद आएगा जी केंद्र। केंद्र क्या कहलाता है? कोशिका का मस्तिष्क कहलाता है। केंद्र क्या कहलाएगा? कोशिका का मस्तक। और केंद्रिका क्या कहलाएगी? केंद्रिका किस पर नियंत्रण रखती है? केंद्रिका केंद्रक पर नियंत्रण रखता है और केंद्रक पूरी कोशिका पर नियंत्रण रखता है। ठीक है, और उसके बाद जो हुआ रफ एंडोप्लाज्मिक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनका क्या काम होता है? ये क्या करती हैं? ये प्रोटीन और वसा का निर्माण करती है और एक आंतरिक सहारा प्रदान करती है। किसको प्रदान करती है? कोशिका को। कोशिका को क्या करेंगे? आंतरिक सहारा प्रदान करेंगे। ठीक है, आंतरिक सहारा। और ये इसमें रफ रफ क्यों कहलाते हैं? स्मूथ। स्मूथ में क्या नहीं होते? राइबोसोम नहीं होते। और रफ में क्या चिपके रहते हैं? राइबोसोम चिपके रहती है। इसी कारण इसको क्या बोलते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यदि वो नहीं चिपके रहेंगे तो क्या कहलाएगी? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, उसके राइबोसोम का क्या काम है? प्रोटीन का निर्माण करना। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण। उसके बाद रहेगा जी गोल्जी बॉडी अपने पढ़ी ली है। वैक्यूल्स क्या करती है? जल को स्टोर करके रखती है। वैक्यूल क्या करती है? जल को स्टोर करके रखती है। उसके बाद आएगा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या कहलाता है? कोशिका का जीवन अंग। और जी कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक किस में पाया जाता है? केंद्रक में। और एक किस में पाया जाता है? कोशिका में। ठीक है, केंद्रक में पाया जाएगा उसको बोलेंगे केंद्रक द्रव, और कोशिका में पाया जाएगा तो उसको बोलेंगे कोशिका द्रव। उसके बाद केंद्रक में पढ़ लिया, केंद्रीय का पढ़ लिया, तो जी अपनी क्या हो गई? और इसे पूरे को क्या नाम दे देती है? सेल। ठीक है, अब एक चीज और समझ लो, सेल तो अपने पढ़ ली, तो सबसे अपनी छोटी जो यूनिट होगी वो क्या कहलाएगी? सेल। मतलब अपने शरीर के मतलब शरीर की सबसे छोटी यूनिट क्या कहलाएगी? सेल। जब बहुत सारे सेल मिल जाएंगे तो वो क्या कहलाएंगे? टिश्यू। ठीक है, एक ये छोटा सा होगा ना, ये देखिए ये अपनी मान लो सेल है, और ये सारे मिलके हो गए तो ये पूरा ग्रुप ऑफ सेल का क्या कहला देगा? टिश्यू। ठीक है, इसका क्या कहलाएगा जी? टिश्यू। ये मान लो छोटी सी क्या ही कोशिका, ये सारी बहुत सारी हो गई तो इसको क्या बोल देंगे अपन? ये हो गई सेल और ये हो गए टिश्यू। और बहुत सारे टिश्यू मिल जाएंगे तो वो किसका निर्माण ले लेंगे? ऑर्गन का। ठीक है, और ऑर्गन किसके बाद बन जाएगा? बॉडी। तो सबसे पहले क्या आएगा? सेल। सेल के बाद क्या आएगा? टिश्यू। टिश्यू के बाद क्या आएगा? ऑर्गन। ऑर्गन के बाद क्या आएगा? पूरी बॉडी। ठीक है, तो अपन ने ये भी समझ में आएगा कि अपनी बॉडी किस प्रकार बनती है। तो अपनी जो सबसे छोटी यूनिट होगी वो क्या कहलाएगी? सेल। सेल के बाद टिश्यू। टिश्यू के बाद ऑर्गन। ऑर्गन के बाद, ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं अपन अगली वीडियो में। प्लीज एक वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है, इसलिए हमारे वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर करें और लाइक करें और प्लीज सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को बढ़ाएं। क्योंकि जो कोई रील्स मतलब फिल्मी चैनल उसको जल्दी बढ़ा देती हैं, लेकिन स्टडी चैनल को कम ध्यान देती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, आप हमारे साथ हैं, हमारी यूट्यूब फैमिली हमारे साथ है, तो आप सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे माँ करवा कोचिंग क्लास के चैनल को एवं उस कोचिंग को आगे बढ़ाएं।
ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ने के लिए कमेंट करें। ठीक है, धन्यवाद।